आशुमा खनिको बलियो अच्छु गोपिनी करी चाय श्री राधे जू की कृपा से चैन गिरिवर्दियों उठाए। जी हाँ, आप सभी कर रहे हैं सब गोवर्धन पूजा की तैयारियों के दर्शन। जी हाँ, अभी हमारे गिरिराज जी का श्रृंगार हो रहा है। राधे राधे, गिरिराज महाराज की जय। लड्डू बरस रहे और बरस रहा गुलाल है। हम सब के लिए आज का दिन बहुत खास है। श्री राधे राधे। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, FIR हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ। तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश के बच्चे मंदिरों की बजाय विद्यालय में प्रवेश करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे देश की नई शुरुआत होगी। लेकिन साथियों, आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच गलत थी। क्योंकि एक 14 वर्ष का बच्चा जिसने संविधान की बात की, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़ता था, जो सरदार भगत सिंह की किताबों को पढ़ता था, जो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ता था, उस बच्चे पर योगी सरकार ने FIR करवा दी। पता है क्यों साथियों? क्योंकि वो बच्चा सवाल पूछता था, वो बच्चा पढ़ा लिखा हुआ था, वो बच्चा दलित था, वो बच्चा अम्बेडकरवादी था। आपको बता दें साथियों, ये 4 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो वास्तव में आप देशद्रोही हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप शिक्षित पढ़े लिखे हैं, अगर आप वास्तव में आडंबर और पाखंड से नफरत करते हैं, अगर आप वास्तव में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो वास्तव में आपको ये सरकार देशद्रोही साबित कर देगी और आप पर FIR करने के बाद सीधे आपको जेल में डाल देगी। यही तो हुआ साथियों अश्वित गौतम के साथ। 14 वर्ष का मासूम बच्चा जो लखनऊ में रहता है, जो काफ़ी गरीब परिवार से है, उस बच्चे का गुनाह बस यही था कि उसने सरकार के खिलाफ बातें की। सोचिए साथियों कि जिस सरकार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर दिन हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा है, कैसे सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। इसी चीज़ को लेकर ये बच्चा जिसका नाम अश्वित गौतम, वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता था और वह वीडियो भी ऐसा बनाता था जो संवैधानिक हो, ऐसा नहीं कि संविधान से अलग हो। लेकिन इसके बावजूद साथियों 56 इंच वालों को हजम नहीं हुआ और उस मासूम बच्चे पर FIR करवा दिए। सोचिए साथियों कितनी बड़ी विडंबना है। अगर आप सत्य के लिए जीते हैं और अगर वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य के लिए मरते हैं, और यदि आप अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर भी FIR हो सकता है, आपको भी पुलिस के डंडे मिल सकते हैं। तो इसीलिए साथियों आज के दौर में अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाकर यदि आप घंटा बजाते हैं, तो वास्तव में आप सम्मान के लायक हैं। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप संविधान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और आडंबर के खिलाफ बात करते हैं, तो सरकार आप पर FIR करवा देगी। अश्वित गौतम जिसके ऊपर योगी सरकार ने FIR करवा दी, यहाँ तक कि उसके भाई को भी जेल का सामना करना पड़ा, दोनों को किस तरह से हिरासत में रखा गया। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि 14 वर्ष का होने के नाते इस बच्चे को छोड़ दिया गया, वरना ये बच्चा आज जेल में होता। आखिर उसने गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा, पहले आप अश्वित गौतम की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं।
पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है। एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोड़ा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के ज़रिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं, जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से असोमित गौतम ने कहा कि कैसे मुझ पर एफआईआर हो गया, और इसने ये भी कहा कि ये काल्पनिक लगता है कि 14 वर्ष के बच्चे से ये 56 इंच सीने वाले हार गए, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग जिसने आवाज़ उठाई असत्य के खिलाफ, लेकिन किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया। अगर मैं 14 वर्ष का नहीं होता, अगर वास्तव में मैं बालिग होता, तो शायद आज मैं भी जेल में होता। सोचिए साथियों, किस प्रकार की ये विडंबना है। एक तरफ 14 वर्ष का बच्चा जिसने संविधान की बात की, जिसने शिक्षा रोजगार की बात की, उस पर एफआईआर हो गया, उसके भाई को जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर साथियों, अभिनव अरोड़ा जिसकी उम्र 11 वर्ष, ये भी एक बच्चा है, वो भी एक बच्चा, यानी एक 14 वर्ष का बच्चा जिसने संविधान की बात की, जिसने रोजगार शिक्षा की बात की, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर साथियों, अभिनव अरोड़ा की बात करें तो यह 11 वर्ष का बच्चा जो आडंबर पाखंड से भरा हुआ है, जो गोबर की पूजा करता है, जो जाकर मंदिरों में घंटे बजाने का काम करता है, इसके माता पिता जिन्होंने इसको अंधविश्वास में ढकेल दिया, आज उसको सम्मान दिया जा रहा है, और जो शिक्षा की बात किया, रोजगार की बात किया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। सोचिए साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में। अगर आप वास्तव में अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर की बात करते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप संविधान की बात करेंगे, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्तों पर चलेंगे, तो वास्तव में आपके ऊपर पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं। लेकिन साथियों, वही देखा जाए तो जो अंधविश्वास और पाखंड का सहारा लेकर किस तरह से ये सरकार का सम्मान पा रहे हैं, जैसे कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से पुंडरीक गोस्वामी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने विरोध किया था कि कैसे कथावाचकों को इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये कोई ऐसे पद पर कार्यरत है जैसे इनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। अब साथियों, आप ही सोचिए कि किस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है, किस प्रकार की राजनीति हो चुकी है, और किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से मनुस्मृति लागू करने की योजना बनाई जा रही है, और कैसे भारतीय संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, और वहीं जो देवी देवताओं की यदि बात कर दें तो उनको किस तरह से जेल में डाल दिया जाता है। जो अधिकारों की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं,
उनको कैसे जेल में डाल दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अंधविश्वास के खिलाफ किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश को दिया। लेकिन देखिए साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है कि संविधान को ताक पर रखकर अंधविश्वास का सहारा लेकर चल रही है योगी सरकार, मोदी सरकार। तो फिर कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है साथियों। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था वो अधूरा है, था और रहेगा। ये पूरा कैसे हो सकता है साथियों, जब इसी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाएगा, इसी तरह से पाखंड के सहारे पर ये सरकार चलेगी। तो साथियों, जागने का वक्त है। बहुजनों उठो, अपनी सरकार बनाओ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दो, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। किस तरह से आपने देखा कि अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको पुलिस ने किस तरह से रोका। सोचिए साथियों, तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसी हत्याएं, इन घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ की चुप्पी ये संकेत कर रही है कि किस प्रकार की दिशा में ये भारत को ले जाना चाहते हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।